पंडित जी, लड़कियां अच्छे घर की ही होनी चाहिए और संस्कारी, जो मेरे घर को आकर संभाल सके। ऐसी लड़कियां ही दिखाना मुझे। ये लो बहन जी, लड़कियों की फोटो देखो, जो आपको पसंद आए मुझे बता देना। ये सभी संस्कारी और अच्छे घर की लड़कियां हैं। पार्वती पंडित से फोटो लेकर फोटो देखने लगती है। लड़कियों की फोटो तो बहुत अच्छी है, मुझे ये दोनों लड़कियां अच्छी लग रही हैं। पार्वती दो लड़कियों की फोटो पसंद करती है और उनकी फोटो देखने लगती है। तभी वहां पर मोहित आता है और अपनी माँ को लड़कियों की फोटो देखते हुए कहता है, क्या बात है माँ, भैया की शादी की तैयारी चल रही है? अरे अरे, भैया की ही क्यों, तेरी शादी की भी तैयारियां चल रही हैं। मोहित ये सुनते ही हैरान हो जाता है। माँ, आप मेरे लिए लड़की क्यों ढूंढ रही हो? क्यों ढूंढ रही हूँ का क्या मतलब है? तेरी भी शादी होगी, इसलिए तेरे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। लेकिन माँ, मैं तो लव मैरिज करना चाहता हूँ, अरेंज मैरिज नहीं। ये सुनते ही पार्वती अचंभित हो जाती है। बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? तुम दोनों भाइयों की शादी के मेरे कितने अरमान थे, लेकिन तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। दरअसल माँ, बात यह है कि मैं एक वैशाली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और अभी से 3 साल पहले मैंने वैशाली के कहने पर उससे कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। हमारी शादी तो हो चुकी है, बस फेरे लेने रह गए हैं। पार्वती इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वाह बेटा, इतनी बड़ी बात तूने अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे जो गलती हुई है अब मैं उसे सुधार तो नहीं सकता, लेकिन आप मेरी बीवी वैशाली को एक्सेप्ट कर लीजिए। हे भगवान, अब समाज में मैं सभी को क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी ये दुनिया को कि मेरा बेटा लड़की से पहले ही शादी कर चुका है? पार्वती बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने बड़े बेटे के लिए लड़की पसंद करके गुस्से में अब उस कमरे से चली जाती है। इसके बाद वो यही सोचती है कि वो दोनों की शादी एक साथ करवा देगी, जिससे समाज को ये पता न लगे कि उसके छोटे बेटे की लव मैरिज है। अब बेटे ने गलती कर दी है, उसके ऊपर मिट्टी तो डालनी ही पड़ेगी, और कोई सुझाव भी नहीं है। यही एक तरीका है जिससे दोनों बेटों की शादी आराम से हो जाएगी और दोनों बहू घर आ जाएंगी। पार्वती अपने दोनों बेटों की शादी करवा कर अपने घर पर दोनों बहू लेकर आती है, लेकिन एक की लव मैरिज होती है और दूसरे की अरेंज मैरिज। इसके बाद भी पार्वती दोनों में जरा भी फर्क नहीं करती और दोनों का घर प्रवेश से लेकर उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करती है। तुम दोनों थक गई होगी, चलो अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। पार्वती दोनों को अपने कमरे में ले जाती है। लव मैरिज वाली बहू को अपने पति से जरा भी शर्म नहीं आती, क्योंकि वो पहले से ही मोहित को जानती थी, जिसके चलते जब मोहित कमरे में आता है तो वो दोनों फौरन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बत्ती बंद करके अपनी सुहाग रात मनाने लगते हैं। और इधर अरेंज मैरिज वाले रवि को देखते ही शर्माने लगती है। देखो, मैं समझ सकता हूँ, तुम पहली बार मुझसे मिली हो और हमारी शादी भी हो गई है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना पहले हम एक दूसरे को जान ले और उसके बाद हम सब ये सब करेंगे। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, इससे मुझे भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा। सेजल को बात करते हुए देखकर रवि को बहुत अच्छा लगता है। उस रात में दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं और पहले दिन तो वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो लव मैरिज वाली तो अपने कमरे में सोती रहती है, लेकिन अरेंज मैरिज वाली सुबह टाइम पर उठकर अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। उनका नाश्ता तैयार कर देती हूँ, उन्हें जाना होगा ऑफिस। सेजल नाश्ता तैयार करके और अपने पति का टिफिन पैक करके अपने कमरे में आती है और अपने पति के कपड़े इस्त्री करने लगती है। ये लीजिए आपके कपड़े। अरे वाह, शादी करके इतना फायदा होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए। अरे यही नहीं, मैंने आपके लिए नाश्ता भी तैयार किया है। चलिए नाश्ते की टेबल पर आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। इधर रवि बहुत खुश होकर नाश्ता करने लगता है, तो उधर जब मोहित की आंखें खुलती हैं तो वो वैशाली को जगाने की कोशिश करता है। अरे वैशाली, उठ जाओ ना, देखो मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, इतने में तैयार हो जाता हूँ। पागल हो गए हैं क्या तुम? मैं कितनी थकी हुई हूँ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं जा रही नाश्ता बनाने। वैशाली ऐसा कहकर चुपचाप सो जाती है। मोहित अपनी आंखें मसलते हुए अपने कमरे से बाहर आता है तो उसे नाश्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो नाश्ते की टेबल पर आकर देखता है कि उसका बड़ा भाई स्वादिष्ट नाश्ता कर रहा होता है। क्या बात है भाभी, आपने तो बहुत समय पर उठकर भैया के लिए नाश्ता बना दिया। और एक देखो, मेरी पत्नी अभी तक सो रही है। अरे देवर जी, आइए ना, बैठिए। आपके भैया के लिए ही नहीं, सभी के लिए नाश्ता तैयार किया है मैंने, आप भी नाश्ता कर लीजिए। सेजल के कहने पर मोहित उसके हाथों का नाश्ता करने लगता है।
जिसके बाद वो ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। ऐसे ही जब दोनों शाम को एक साथ ऑफिस से घर आते हैं तो दरवाजे के पास सेजल रवि के आने का इंतजार कर रही होती है। अरे आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी, लाइए बैग दीजिए। सेजल को अपने भाई का बैग ले जाते हुए देख मोहित को अच्छा लगता है, लेकिन वो मन में ये सोचने लगता है कि काश उसकी पत्नी भी उसका इसी तरह ख्याल रखती। इसी के चलते उसे वो दिन याद आने लगा जब वो पहली बार वैशाली से मिला था। तब वैशाली उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी हर एक छोटी से बड़ी चीज का ध्यान भी रखती थी। सुनिए, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, इतने में खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रवि इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और इधर मोहित जब अपने कमरे में आता है तो उसकी पत्नी वैशाली अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ यार, ससुराल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, सही कह रही है, आजकल तो मोहित भी अपने ऑफिस में ही बिजी रहता है। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा जैसे मेरी शादी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉर्मल अपने घर में ही रह रही हूँ। वैशाली को इस तरह बात करते हुए देख मोहित उससे कहता है, अरे यार वैशाली, क्या फोन पर लगी हुई हो? रख दो फोन, थोड़ी देर मुझसे ही बात कर लो। अरे यार मोहित, तुम भी ना, कितने दिनों बाद तो मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, अब तुम थोड़ी देर रुक जाओ। वैशाली की बातें खत्म ही नहीं होती। उसकी बातें रात के 11 बजे तक चलती ही रहती हैं और मोहित उसके इंतजार में सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन जब सवेरा होता है तो वैशाली मोहित के लिए नाश्ता बनाने फिर से नहीं उठती और यहाँ मोहित जब सुबह उठता है तो वो अपनी भाभी को अपने भैया के कपड़े इस्त्री करते हुए देखता है। इसके चलते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, यार मैंने तो बेकार में ही लव मैरिज कर ली, इससे अच्छा तो मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए थी। अरेंज मैरिज करता तो भाभी जैसी पत्नी मिलती जो मेरा ख्याल रखती और मुझे बहुत ही सारा प्यार भी करती। लेकिन लव मैरिज में तो प्यार पहले ही हो गया और अब तो प्यार बचा ही नहीं है। मोहित अपने और वैशाली के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा था क्योंकि घर में उसे लव मैरिज के साइड इफेक्ट दिख रहे थे और अरेंज मैरिज से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इधर रवि और सेजल जैसे जैसे दिन बीतने लगे थे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनकी सुहागरात भी हो जाती है, जिसके बाद वो एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। सुनो, मैंने मूवी की टिकट बुक की है, तो मूवी देखने चलोगी मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा, अपनी बहू को तो तू लेकर जा रहा है लेकिन मुझे लेकर नहीं जा रहा। बहू के आते ही अपनी माँ को भूल गया। अरे अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो, चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी तुम दोनों से, ये तो तुम्हारे दिन है, जाओ कहीं घूम कर आओ। ये सब वैशाली सुन लेती है और वो उन दोनों को देखकर अपने मन में सोचती है, काश कि मोहित भी मुझे पिक्चर दिखाने के लिए लेकर जाता, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गया है और मुझे पहले की तरह प्यार भी नहीं करता। इस तरह वैशाली और मोहित के बीच अब यही सब चल रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। क्या यार वैशाली, तुम मेरी एक बात नहीं सुनती हो? तुम तो जैसे मेरी बहुत सारी बातें सुनते हो ना, बस करो, ज्यादा बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देख रही हूँ जब से शादी हुई है सब कुछ बदल गया है, तुम्हारा मुझे लेकर प्यार बचा ही नहीं। उस दिन उन दोनों की लड़ाई पार्वती सुन लेती है। पार्वती से ये सब देखा नहीं जाता और वो उन दोनों के पास जाकर उन्हें समझाती है, जैसा तुम दोनों सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, दोनों में बात तभी आगे बढ़ती है जब दोनों एक दूसरे को समझ कर चलें। तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को देख रहे हो, अगर तुम अपनी कमियों को सुधार कर पहले की तरह एफर्ट्स लगाने लगो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पार्वती के समझाने पर मोहित और वैशाली दोनों समझ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी कमियों को दूर करने लगते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उनका प्यार पहले की तरह हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा खुशी खुशी रहने लगते हैं। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी तभी टिक पाती है जब दो लोग एक दूसरे को समझ सके।